बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेटवर्क सिस्टम के बारे में बात की थी और इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत से की कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने नोड के बारे में सीखा था कि नोड क्या होता है, नोड के अंदर डिवाइसेस कौन कौन सी आती हैं, उसके अलावा लिंक क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने नेटवर्क के डिवाइसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क आ रहा था और उसके साथ साथ ही हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क आ रहा था। अब उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास स्विच कैसे काम करता है, हमारे डेली लाइफ के अंदर हम लोग कैसे जो है वो इन इंटरनेट को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते आ रहे हैं और कैसे कैसे आगे हम लोग करते जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी होता है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास किस मेन गोल के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, वो मेन चीज़, वो मेन गोल जिसके इर्द गिर्द हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब अगर सबसे पहली बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग अगर अपनी डेली लाइफ में अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को रिसोर्स शेयरिंग में यूज़ करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों ने डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। जैसे आप लोग अपने दोस्त को या फिर अपने जो है वो किसी भी फैमिली पर्सन को कोई पिक्चर शेयर कर रहे हो, कोई वीडियो शेयर कर रहे हो, तो हमारे पास नेटवर्क का सबसे ज़्यादा मेन रोल ही हमारे पास क्या आता है, रिसोर्स शेयरिंग में आता है। अब रिसोर्स शेयरिंग की अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो ही रिसोर्स शेयरिंग है। हमारे पास वो क्या कह रहा है, टू शेयर रिसोर्सेज मल्टीपल डिवाइसेज दैट कैन शेयर फाइल टू अ प्रिंटर। अब अगर बात की जाए ऑफिस की, ऑफिस के अंदर हमारे पास नेटवर्क कैसे जो है वो आपकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत मेन पॉइंट है। अब अगर बात की जाए ऑफिस में हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। अब वो मल्टीपल कंप्यूटर हमारे पास उनके साथ सिंगल प्रिंटर नहीं अटैच होता, उनके साथ एक सिंगल प्रिंटर अटैच हुआ होता है जो क्या करता है, लेट्स से मैं कहता हूँ C1 ने क्या करना है, कोई भी प्रिंट निकलवाना है तो वो क्या करेगा, इस प्रिंटर को अपना प्रिंट शेयर कर देगा और वो क्या करेगा, उस प्रिंट को हार्ड फॉर्म में आपको प्रिंट करके दे देगा। अब इसी तरह हमारे पास अगर C2 की बात की जाए, C2 ने भी अगर किसी भी हमारे पास हार्ड फॉर्म में कोई चीज़ कॉपी करवानी है तो वो क्या करेगा, इसी प्रिंटर को शेयर कर देगा। वो क्या करेगा, उस प्रिंटर से अपने जो हार्ड फॉर्म की कॉपी है उसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इसने दो काम किए। सबसे पहले हमारे पास रिड्यूस कॉस्ट कर दी कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं उनके साथ सिंगल प्रिंटर अटैच हो। अब अगर बात की जाए, हम लोग एक प्रिंटर के साथ काम लिया जा रहा था। अब अगर रिड्यूस कॉस्ट किस तरह से होगी कि हमारे पास, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्रिंटर इसके साथ भी अटैच कर देता हूँ और एक प्रिंटर हमारे पास C2 कंप्यूटर के साथ भी अटैच हो जाए। अब हमें जहाँ पर एक प्रिंटर की ज़रूरत थी, जहाँ पर एक प्रिंटर से काम लिया जा सकता था, हम लोगों ने दो प्रिंटर्स यूज़ कर लिए। इसने हमारे क्या किया, कॉस्ट को इफेक्ट कर दिया। अब इसी तरह रिसोर्स शेयरिंग में हम लोग हेल्प क्या कर रहे थे कि हमारे पास प्रिंटर से एक काम हो रहा था तो एक प्रिंटर ने जो क्या किया, रिसोर्स शेयरिंग को रिसीव करते हुए हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास कॉस्ट है, उसको रिड्यूस कर दिया। जहाँ पर हमने दो प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने सिर्फ सिंगल प्रिंटर को यूज़ कर लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 से ज़्यादा कंप्यूटर्स मौजूद हैं। अब वो सारे के सारे कंप्यूटर्स एट अ टाइम तो प्रिंटर को नहीं ना कोई चीज़ या फिर कोई ना कोई हार्ड फॉर्म में चीज़ शेयर करेंगे प्रिंट करने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम एक ही कंप्यूटर जो है वो हमारे पास प्रिंटर को डाटा को शेयर करेगा ताकि वो डाटा सॉफ्ट फॉर्म से हार्ड फॉर्म में पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ आपको मिल सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, रिसोर्स शेयरिंग था। रिसोर्स शेयरिंग में हम लोग डिफरेंट फाइल्स शेयर करते हैं। आप डिफरेंट फाइल्स के अंदर इमेजेस भी आ जाती हैं, वीडियोस भी आ जाती हैं और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे को शेयर आउट कर रहे होते हो। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास यूज़ किया गया प्रिंटर है, ये क्या है कि ये एक मेन रिसोर्स है जो कि क्या करता है कि आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर प्रिंटर नहीं होगा तो हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग रुक जाएगी। ठीक है, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसने हमें क्या बताया हुआ है, डाटा कम्युनिकेशन की बात बताई हुई है। डाटा कम्युनिकेशन में हमें वो क्या बता रहा है, कह रहा है कि जिसमें हमारे पास नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र करता है, मींस के हमारे पास नेटवर्क को यूज़ किया जाता है डाटा को सेंड करने के लिए। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोगों ने वायर्स को यूज़ किया था। मींस के एक प्रिंटर के साथ मल्टीपल कंप्यूटर की वायर्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। ये हमारे पास क्या था, वायर्ड कनेक्शन था। बट नाउ वी डील विद द वायरलेस कनेक्शन के बारे में हमने बात करनी है डाटा कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पर हमारे पास वो क्या कह रहा है कि हम ईमेल के ज़रिए से मैसेजेस डाटा को सेंड कर सकते हैं, हम मैसेजेस के ज़रिए से डाटा को सेंड कर सकते हैं, हम लोग वीडियोज़ के ज़रिए से डाटा को सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था, सिर्फ एक सिंपल फॉर्म यूज़ की थी जिसके अंदर हमने
हमने प्रिंटर के साथ वायर को, कंप्यूटर की वायर को कनेक्ट किया था ताकि हमारे पास जो सॉफ्ट फॉर्म में चीज़ मौजूद है उसको हम हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, मींस के कॉपी में कन्वर्ट कर सकें। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हम वाईफाई या फिर नेटवर्क को या फिर इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग ईमेल्स को भी सेंड कर रहे थे, हम लोग जो है वो मैसेजेस को भी सेंड कर रहे थे, हम उसी के ज़रिए से वीडियोस को भी शेयर कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर बात की जाए डाटा कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, लाइक जूम मीटिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोरोना वाले टाइम के अंदर 2019 के अंदर कोविड-19 में हमारे साथ क्या हुआ था कि हमें ऑनलाइन लेक्चर्स को कंडक्ट करना पड़ता था, ऑनलाइन लेक्चर्स देने पड़ते थे। अब वो ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे पास किस में कंडक्ट होते थे, जूम मीटिंग के अंदर और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। अब यहाँ पर क्या होता है कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि आप अपने घर में बैठे बैठे जो है वो बगैर किसी जगह पर मूव किए हुए वाईफाई का यूज़ करते हुए अपने लेक्चर्स को सुन लेते थे और अपने जो है वो पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते थे। अब यहाँ पर लेकिन अगर बात की जाए, यही चीज़ हमें जो है वो डाटा कम्युनिकेशन में हेल्प आउट कर रही होती है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि इसमें आप लोग नेटवर्क के ज़रिए से वीडियोस शेयर कर सकते हो, आप लोग लाइव बैठे हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। कोई भी आप लोगों ने वीडियोस बनानी हो या फिर आपने एक दूसरे के साथ फेस जो है वो मीटिंग करनी हो, तो उसमें भी वो आप लोग को हेल्प आउट करता है कि कैसे आप फेस मीटिंग में भी डाटा को शेयर कर सकते हो, अपनी वॉइस के ज़रिए से कैसे डाटा को सेंड कर सकते हो। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किसके अंदर इर्द गिर्द घूम रही है, रिसोर्स शेयरिंग और डाटा कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द। आई होप सो कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या है, कनेक्टिविटी के लिहाज से और कोलैबोरेशन के लिहाज से हम लोगों ने बात करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है? रिमोट एक्सेस का मतलब ये है कि आपके पास, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास यूएसबी मौजूद है, उस यूएसबी के अंदर मैंने कोई ना कोई मूवी डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। अब इस मूवी के अंदर मुझे क्या करना पड़ रहा है, लेट से मुझे यूएसबी जो है वो एक फिजिकल डिवाइस है। आप लोग क्या करते हो, अब लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास मूवी मौजूद है, अब मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि आप मुझे जो है वो यूएसबी जो है वो लेंड मुझे दे दो उधार, मैंने जो है वो उसमें से मूवी निकाल के अपने लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फिज़िकली मेरे पास जो है वो आना पड़ेगा। अब रिमोट एक्सेस का मतलब क्या है कि ऑनलाइन ही मैंने कोई ना कोई ड्राइव बनाई हो, जैसे आपको पता है कि गूगल ड्राइव आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कोलैबोरेटिव के लिहाज से भी, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, कि आपको किसी भी जो है वो फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन ही स्टोरेज को बाय कर लेते हो और उसके अंदर अपने प्राइवेट डाटा को स्टोर कर लेते हो। अब जिसको भी आपने उस प्राइवेट डाटा का एक्सेस देनी होती है, आप सिर्फ और सिर्फ उस गूगल ड्राइव का लिंक आप शेयर कर देते हो, उसके अंदर से फिर जो भी चीज़ें निकालना चाहता है वो निकाल सकता है। अब ये हमारे पास बहुत जगह पे हेल्प आउट करता है। सबसे पहले एग्जांपल में तो उसने हमें बता दिया हुआ है कि गूगल ड्राइव। अब अगर गूगल ड्राइव की भी एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता दी जाए, आप लोग अक्सर जो है वो अपनी गैलरीज की पिक्चर को अपलोड कर देते हो किसके ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर, अपने मोबाइल की स्टोरेज को फ्री आउट करने के लिए। तो वो हमारे पास क्या हेल्प करता है कि जब भी आपको उस पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है आप उनको डाउनलोड कर लेते हो। अब इससे क्या 2-3 फ़ायदे होते हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज़ हमारे पास, आपको पता है कि अगर मैं कोई भी पिक्चर्स या फिर डाटा अपनी यूएसबी के अंदर रखता हूँ तो माइट भी पॉसिबल कि यूएसबी अगर लेट से मैं कहता हूँ मेरे से गुम जाए या फिर मेरे से पानी में गिर जाए या फिर कोई भी हादसा हो जाए, तो जिसकी वजह से मेरा डाटा लॉस हो सकता है, ठीक है, डाटा लॉस हो सकता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं उसको रिमोटली एक्सेस दे दूँगा। रिमोटली एक्सेस का मतलब क्या है, मैं उसको इंटरनेट के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूँगा, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी कि मेरा डाटा कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी चोरी नहीं होगा, या फिर कभी भी मेरे जो डाटा की कोई भी मिस अरेंजमेंट नहीं आएगी, मिस प्लेसमेंट नहीं आएगी। आई होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कंपनीज़ भी कैसे ऑनलाइन स्टोरेजेस को यूज़ करती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करी होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कंपनी ने कोई भी वेब डेवलपमेंट या फिर कोई भी डाटा अपना जो है वो ड्राइव के अंदर रखा हुआ था। अब ऑनलाइन बैठे हुए जो कंपनी है उस ड्राइव में से डाटा को एक्सेस कर सकती है। जैसे मैं आपको क्या कहता हूँ कि आप लोगों ने, आपको मैं प्रोजेक्ट दे देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक प्रेजेंटेशन बनानी है, हर एक बच्चे ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ड्राइव के अंदर अपलोड करनी है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग अपने अपने घर में बैठे हुए ड्राइव के ज़रिए से ड्राइव के अंदर अपनी जो है वो पिक्चर्स, यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशंस की हमारे पास सारी रिसिप्ट्स होगी उसको आप अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद जो है वो हर एक बंदा जो है वो अपनी उसको अरेंज करके एक प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन बना देगा। तो जिससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास एक तो रिमोटली हमारे पास एक्सेस भी किया जा सकेगा उस ड्राइव को,
और सेकेंडली हमारे पास वो कभी भी घूमेगी नहीं, कभी भी हमारे पास जो है वो मिस अरेंजमेंट नहीं होगी, कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आएगा। इस तरह से जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर डाटा कंपनीज़ भी इसी तरह से कनेक्टिविटी को बहाल रखने के लिए, कनेक्शन को रखने के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए हमारे पास ज़्यादातर ड्राइव्स का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो भी कोई डाटा कंपनी का मौजूद है, मैंने उसको शेयर करना है किसी सेकंड कंपनी को, तो मैं उनको फिजिकली कोई यूएसबी के अंदर डाटा नहीं शेयर करूँगा। मैं सिंपली वो ड्राइव का लिंक, पासवर्ड और ईमेल उनको शेयर कर दूंगा। वो क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर लेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो है वो फिजिकली कोई चीज़ की टेंशन नहीं होगी और रिमोटली आप जो है वो जहाँ मर्जी। अब एक और फ़ायदा भी होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि यूएसबी मेरी पाकिस्तान में पड़ी हुई है, लेकिन जो कंपनी है वो हमारे पास जो है वो सऊदी अरब में है, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो उस यूएसबी को नहीं भेजा जा सकता ना। अब आप पहले जो है वो ट्रैवल करके वहाँ पर जाएंगे और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। अब रिमोट एक्सेस का फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पर बैठे हुए मैं उनको पासवर्ड और ईमेल बता दूंगा, वो क्या करेंगे, वो ईमेल पासवर्ड यूज़ करते हुए मेरी ड्राइव को एक्सेस कर लेंगे और जो भी डाटा मैंने उनको शेयर करना होगा वो उसमें से निकाल लेंगे। इससे मुझे जो है वो ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा डाटा जो है वो विदिन 5 to 10 मिनट्स जो है वो उनके पास पहुँच भी जाएगा। आई होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में आती हैं कि कैसे जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से गोल्स हैं जिनके लिए हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के आगे स्टडी किया और उनके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो स्टडी करने में हेल्प आउट किया, समझाया कैसे जो है वो हमारे पास काम करते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन के भी हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो की कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास जो है वो मैसेज होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, पांचवा हमारे पास क्या है, मीडियम होना चाहिए। रिसीवर क्या है हमारे पास, डैट रिसीव्स डाटा, मीन्स के कोई भी जो हमारे पास डिवाइस है जो कि रिसीव करती है डाटा को, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिसीवर कहलाती है। अब अगर सेंडर की बात की जाए, जो डाटा को सेंड करता है, अब अगर सेंडर ही नहीं होगा तो हमारे पास जो है वो डाटा को कैसे जो है वो एक्सेस किया जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, इसने डाटा शेयर करना है दूसरे कंप्यूटर को, तो ये हमारे पास कंप्यूटर क्या हो गया, सेंडर, ये हमारे पास क्या हो गया, रिसीवर। वो डिवाइस जो डाटा को सेंड कर दिया उसको हम सेंडर का नाम देते हैं और वो डिवाइस जो कि डाटा को रिसीव करती है उसको हम रिसीवर का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे आपका दोस्त आपको मैसेज करता है तो आप क्या हुए, एक रिसीवर हुए और आपका दोस्त क्या हुआ, एक सेंडर हुआ। ओके, आई होप सो कि आपको बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है मैसेज की अगर बात की जाए, वो डाटा जो कि शेयर किया जाता है। अब वो जो मैसेज आपको भेजा गया था वो मैसेज हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, जो कि आपको शेयर किया जाता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 2 को, C1 ने C2 को कोई भी फाइल शेयर की, जो ये फाइल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैसेज कहलाएगा। आई होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रोटोकॉल, कि कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाएगा डाटा को सेंड करते हुए। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स, कौन से रूल्स को यूज़ करके आप डाटा को शेयर करोगे। जैसे HTTPS, ये हमारे पास क्या है, वेबसाइट कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा होता है कि अगर आपने वेबसाइट टू वेबसाइट कम्युनिकेशन करनी है तो उसके अंदर हमारे पास हम HTTPS जो है वो कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। वो रूल्स जिनके अंदर रहते रहते आप डाटा को शेयर कर सकते हो, उन रूल्स को जो है वो आप डिसोबे नहीं कर सकते, उनको हम लोग कहते हैं कि HTTP के रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने असाइन किए हुए हैं कि हमारे पास इन रूल्स के तहत आप डाटा को शेयर कर सकते हो। अगर आप वो रूल्स को, आपका मैसेज फॉलो नहीं करेगा तो वो जो है वो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मीडियम। मीडियम क्या कहलाता है कि वो फिज़िकल चीज़ या फिर वो इंटरनेट जो कि आप यूज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मीडियम। मीडियम हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो डिवाइस जो कि यूज़ की जाती है या फिर वो वे या जो सिला या फिर यूज़ किया जाता है फिजिकल और वायरलेस कम्युनिकेशन डाटा के लिए। पाथ भी हम जिसे कह सकते हैं कि वो रास्ता जिसको यूज़ किया जाता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। अब हमारे पास डिफरेंट डाटा होते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि आप फिजिकली कोई चीज़ एक दूसरे को पकड़ा दो या फिर कोई भी फिजिकली आप जो है वो उनको USB के ज़रिए से डाटा सेंड कर दो या फिर जो है वो आप लोग ड्राइव के ज़रिए से डाटा सेंड कर दो, आप कोई भी हार्ड डिस्क के ज़रिए से डाटा सेंड कर दो, वो हमारे पास फिजिकली कहलाएगा। वायरलेस में हमारे पास क्या आएगा, वायरलेस आप वाईफाई के ज़रिए से ऑनलाइन डाटा सेंड कर दो। ऑनलाइन हमारे पास डाटा सेंड किया जाता है, जैसे आप कहते हो ऑनलाइन आपने कोई भी इमेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेंड करनी है,
तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा कि वाईफाई के ज़रिए से वायरलेस कनेक्शन आपने किया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वो पाथवे जिसको यूज़ किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बिटवीन में डाटा को शेयर करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है इंटरनेट आ जाता है। इथरनेट क्या हुआ, वायर्ड नेटवर्क। जैसे आप लोग कंप्यूटर के साथ वायर्ड नेटवर्क यूज़ करते हो, उसको यूज़ करते हुए आप डाटा को एक दूसरे को शेयर करते हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वायर्ड नेटवर्क कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वाईफाई, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वाईफाई क्या करता है कि वायरलेसली आपके कंप्यूटर के साथ, आपके लैपटॉप के साथ, आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है और एक जगह से दूसरी जगह डाटा को शेयर करने में हेल्प करता है। अब ये सारे के सारे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है कि हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन करते हुए कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमने लेट से यहाँ पर भी बात की कि हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग के अंदर कैसी जो है वो हम लोग डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, और सिमिलरली ऑब्जेक्टिव क्या होती है कंप्यूटर नेटवर्क की, क्यों हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हैं। अब यही सारी रीज़न्स हैं जिनको मैंने आप लोगों को अभी हमने सारे के सारे डिस्कशन की है। यही रीज़न्स है जिनकी वजह से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को जो है वो आगे लेके चलते चले जा रहे हैं। और नेटवर्क आपको पता है जैसे जैसे एक्सपैंड होता चला जाता है, उसकी वेरिएशन भी आती चली जा रही है, चेंजिंग्स आती चली जा रही हैं। वायरलेस पहले सिर्फ और सिर्फ इथरनेट होता था, वायर नेटवर्क होता था, अब वायरलेस नेटवर्क आ गया हुआ है। इसी तरह जैसे पहले हमारे पास 1G 2G 3G, अब यहाँ पर 4G, अब 5G तक नेटवर्क हमारे पास ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है। अब इसी तरह आगे भी हम इंशाल्लाह वेरिएशन जो है वो चलती रहेंगी। और हम लोग अब देखेंगे आगे हमारे पास कि कैसे हम लोग नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास होते हैं, लेयर्स क्या होती हैं, इनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। टिपोलॉजीज़ क्या होती हैं, उसके अलावा राउटर्स क्या काम कर रहे होते हैं, स्विचेस क्या काम कर रहे होते हैं, हम स्विचेस को क्यों यूज़ करते हैं, ये आने वाले टॉपिक्स से हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।